दर्शकों जी, जो दिन में बहन ने मुझे ऑरेंजेस दिए थे वो ऑरेंज मैंने यहाँ रखे हैं, और जो मेरी मासी ने दिए थे वो मैंने यहाँ रखे हैं, जो कि मैं शाम को खाऊंगी, है ना, ताकि मुझे पता चले कि कौन सा ज़्यादा पुराना है। हाँ जी दर्शकों जी, इतने दूर गई हूँ मैं, मगर जो ग्रीन टी मैं पीती थी विच वॉज लेमन, वो मुझे नहीं मिला है। और सेम लिप्टन का ही मैं ग्रीन टी पीती हूँ, है ना। ये देखो, ये रहा जी मेरा एक्चुअल लिप्टन ग्रीन टी जो मैं पीती थी। मुझे पता ही नहीं था कि कौन सा था। मैंने अपने पुराने ब्लॉग में से निकाल के देखा कि मैं लेमन वाला ग्रीन टी पीती थी, बट इस बार मुझे तुलसी वाला मिला है। बट कोई नहीं, पहले तो मैंने सोचा, मतलब पहले तो मैंने दुकानदार को बोला कि मुझे लिप्टन का ग्रीन टी चाहिए। फिर वो लोग बोल रहे थे कि नहीं है। मैंने बोला अरे है तो, ऊपर देखो तुलसी लिख रखा है। तो उन्होंने बोला कि अरे हाँ ये तो लिप्टन है। मैंने बोला भैया ऐसे तो आप लोग अपने ग्राहकों को भगा दोगे। देखो ज़्यादातर दुकान या सेल्समैन क्या करता है कि दूसरों के पूछने से पहले ये भी है, ये भी है, ये भी है, या अगर वो चीज़ नहीं भी होता है तो भी ये देखो हमारे पास ये है, ये अच्छा, ऐसे दिखाता है। वो लोग तो पता ही नहीं उनकी दुकान में क्या है। मैं बोल रही हूँ कि ये देखो लिप्टन। तो खुशी खुशी में लेके आ गई, क्योंकि ऑनलाइन ऑफकोर्स थोड़ा सा ज़्यादा सस्ता आ रहा था, बट उसमें भी 15 दिन लग जाएंगे यहाँ पे आने को। तो ग्रीन टी लिप्टन बोल के मैं खुशी खुशी आ रही थी रास्ते में। फिर मैंने सोचा कि एक बार शॉर्ट्स क्लिक करके वीडियो पे दिखा दो। फिर मैंने नोटिस किया तुलसी, तुलसी तो ना पीती थी मैं। तब मैंने सोचा आई नीड टू चेक। अब था तो लिप्टन ही, पता नहीं क्या था। फिर मैंने चेक किया पुराने ब्लॉग में तो देखा लेमन था, एंड आई वाज लाइक लेमन पी रही थी, अब ये तुलसी का टेस्ट कैसा होगा। फिर मैंने सोचा कि ठाकुर जी चाहते हैं कि मैं तुलसी का ग्रीन टी पीऊँ, एंड व्हाट, आई एम हैप्पी नाउ। ठीक है जी, अब कंटिन्यू करेंगे कल ब्लॉग। टुमारो आई एम गोइंग टू मेक स्टडी ब्लॉग। यार ये भी कुछ ज्यादा नौटंकी करता। कल जल्दी बाहर आओ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। हैं, चला गया? इज ही आउट? ये खिड़की से घुस जाता है, फिर मुझसे ही सोचता रहेगा कि मैं रात रात इसके लिए दरवाजा खोलती रहूं, या कहीं छुपा है ये अभी भी। आ गए बाहर। चलिए महाराज बाहर जाइए, दरवाजा खोल दिया है मैंने आपके लिए, जाइए। जाइए, खाना नहीं है, संतरे है, अभी तो खाए ना हड्डी है, चलो। उसका मालिक आ गया। गुड मॉर्निंग दर्शकों। Now you see, when you don't want to wake up in the morning, you have two options. या तो रजाई के अंदर सोते रहो, या तो उठ के मेहनत करो। And I choose the second option. Let's wake up. अपना हम जल्दी से कॉफ़ी बनाते हैं और पढ़ने बैठेंगे। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं ना, नीचे मैंने और एक काट रख दिया है। उसमें स्पेस, मतलब जब मैं दरवाज़ा खोल लेती या कभी इसको इधर उधर करती थी तो ग्लास गिर रहा था बार बार, इसलिए मैंने ऐसे रख दिया। हम अपना पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, और पढ़ाई शुरू करने से पहले कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था और बोला था कि पढ़ाई करने का टिप्स दे दे। तो सबसे पहली बात, आप देख रहे हो मेरे 3 लीटर पानी और मेरा कॉफ़ी, ठीक है। अब क्या होता है कि आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हो, नॉट ओनली पढ़ाई, जो भी काम आप सोचते हो ना कि हाँ अब मैं ये करूँगा, रोज़ करूँगा, तो पूरी कायनात वो करती है, अलग अलग चीज़ें दे देती है आपको उस समय पे। जैसे मैं पढ़ाई करने बैठूंगी, मुझे अलग अलग चीज़ें याद आने लगेगी कि अरे मुझे ये भी तो करना है, मुझे कपड़े भी तो भिगोने थे, मुझे टॉयलेट भी तो जाना है, मुझे ये भी तो करना है, ये मतलब तमाम दुनिया की सारी काम। जब आप रील वील स्क्रॉल कर रहे होंगे ना, मूवी देख रहे होंगे, तब नहीं याद आएगा कि ये सब भी करना है। मगर जब आप पढ़ाई करने बैठोगे तो बहुत सी चीज़ें दिमाग में आएगी, अरे ये भी तो करना है, लिप बाम भी तो लगाना है, नेल पॉलिश भी तो लगाना है, बहुत सी चीज़ें आएगी। तो पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले ये दिमाग से हटा दो कि अभी कुछ भी हो जाए 4-5 घंटे लगातार पढ़ना है। और बीच में मतलब भूख वूख लगे, प्यास लगे, वो अलग बात है, इसलिए पानी की बोतल भी अपने पास फिक्स रखो, ठीक है।
अब बीच बीच में मैं बताती रहूँगी नोट्स वोट्स का भी। लेट्स स्टडी। देखो दर्शकों, मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं जो मतलब 3-4 घंटे तक बिना हिल के बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। अगर ऐसे लोग हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बट मैं ऐसी हूँ कि मुझे, जैसे कि मैंने अभी 1 घंटे पढ़ाई की है, तो 1 घंटे में क्या होता है कि मेरा मन करता है या तो मैं सुसु करने जाऊँ, सुसु आ रही है तो, या कुछ तो मतलब 1 घंटे में ऐसा होता है कि थोड़ा हिलने डुलने का मन करता है। तो देखा 1 घंटे पढ़ाई की है मैंने, अभी फ़ोन उठा के रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अगर आप लोग का भी 1 घंटे में माइंड इधर उधर भटकता है, कुछ करने का मन करता है, तो इट्स ओके, लेट इट बी। 5 मिनट फ़ोन चला लो या 10 मिनट अलार्म लग के, अगर नींद आ रही है तो 10 मिनट सो जाओ, मगर 10 मिनट के बाद फिर से 1-2 घंटा पढ़ो। 5 मिनट फ़ोन यूज़ करने का फिर से 1-2 घंटा पढ़ो। यही करना पड़ेगा आपको। आप समझ रहे हो? अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका दिमाग यहाँ वहाँ सोच रहा है, तो उसको मतलब वैसे सोच के आप पढ़ाई करके भी क्या ही ज्ञान अर्जित कर लोगे। तो यही है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो पिछले 20-30 मिनट आप एकदम अच्छे से पढ़ रहे हो, आप 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, आपका दिमाग नहीं चल रहा है, तो इट्स ओके। फ़ोन उठाओ, 5 मिनट रील देख लो या कुछ भी कर लो 5 मिनट, मगर मेक श्योर 5 मिनट के बाद फ़ोन रख दो और दोबारा पढ़ाई करो। ये चीज़ मुझे बहुत हेल्प करता है। हमारी मौसी आई है विजिट के लिए, ताला खोल देती हूँ। पता नहीं अभी तक ये गेट बंद क्यों है, इतनी सुबह हो गई है। शायद भूल गए होंगे ओनर जी। डाल लेते हैं, मेरे पास चाबी तो है। ये है छोटी ऊ मृत्यु में, ये है छोटी ऊ, तो दूल्हा व दुल्हन मिलके बड़ी ऊ नहीं बन जाएंगे। कहते हैं कि मैं शेर हूं, और जब शेरनी आ जाएगी तो शेर और शेरनी से खौफ नहीं खाएगा जंगल, तो बड़ी ऊ बनेगी, तब बड़ी ऊ बनेगी। कहीं देखो, ओ भाई साहब ये बात और गलत है। एक प्रांत दर्शकों जी, नाउ आई एम गोइंग टू कुक फूड फॉर मी एंड माय मासी जी। आज का स्टडी ब्लॉग तो आधा अधूरा ही रह गया, बट हाँ, दूसरा चीज़ में जो नोट्स के बारे में बोलना चाह रही थी वो ये है कि आप जब पढ़ाई करने लगते हो ना, जब आप पहला किताब उठाते हो तब नहीं नोट्स बनाने लग जाओ। ये गलती मैंने बहुत बार की है कि किताब खोला, नोट्स बनाने लग गए। नो, उस किताब को एक बार पढ़ो, दोबारा पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो। जब आपको उस किताब को पूरा A to Z पता चल जाता ना, तब आप शॉर्ट्स नोट बनाओ। ये देखिए जी दर्शकों, मासी जब भी आती है, चाहे अपने काम के लिए या मुझसे मिलने के लिए, कुछ ना कुछ लाती है। दीज आर, अरे निकाल के ही दिखा देते सीधा। वाह, एकदम कड़क, एकदम क्रंची फिश फ्राई। अभी बस चावल बना रही हूँ ना मासी के लिए, अभी बॉईल भी बनाती हूँ। लेट मी ईट वन। टेस्टी। एक्चुअली उनका इस जगह पे एक मीटिंग है, तो वही मीटिंग अटेंड करने के लिए आई है। 2 लीटर वाटर, ये तो मैंने सुबह ही ख़त्म कर दिया था। ये 2 लीटर भी पानी ख़त्म हो गया है। पानी भरते हैं दोबारा। मेरे मासी और मेरे लंच के लिए हम उबाल रहे हैं बॉक चॉय। उसको बॉक चॉय बोलते हैं इस पत्ते को, एंड दिस इज़ वेरी वेरी न्यूट्रिशियस, इवन मोर बेटर देन ब्रोकोली। हमारी हीरोइन भी मीट खा रही है यार। ओ सॉरी, कल वो हीरोइन थोड़ी है, तो हीरो है बेटा, हीरो है ये। ओके, तूफान बन के आती है हमारी मौसी, और फिर तूफान बन के चली जाती है। पूरा वहाँ पे आती है तो टेस्ट नेस नेस नेस
हवा की तरह उड़ के यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। चलिए हीरोइन, दरवाजा खोल दिए है आपके लिए। दर्शकों जी, मासी चली गई है अपनी मीटिंग पे। अब देखिए कितना ऑलमोस्ट 2 घंटे होने वाले हैं, बीच में मेरा ब्रेक हो गया। अब ज़्यादातर लोगों का गलती यहाँ पे होता है कि लोगों के बीच में जब एक डिस्टर्बेंस आ जाता है 1-2 घंटे के लिए, तो उनको लगता है कि अरे यार आज पढ़ने के लिए बैठी थी मगर ये हो गया, दोस्त का कॉल आ गया, मम्मी ने कुछ सामान लेने के लिए भेज दिया, ये वो अब पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपको खुद को समझाना है कि ये जो 1-2 घंटा का बीच में था ना, डेट वॉज जस्ट अ ब्रेक के हिसाब से ले लो। अभी आपके पास पूरा दिन बाकी है। अब आप भी 5, 6, 7, 8 बजे तक पढ़ सकते हो इफ़ यू वांट। तो ऐसे में खुद के दिल को संभालो, दिल से नहीं सोच के दिमाग से सोचो कि कुछ करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। देखो मेरा ऐसा है कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, इतना स्मार्ट नहीं हूँ। मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ कि कुछ चीज़ें देख के खुद से सब कुछ समझ में आ जाए। किसी को समझाना पड़ेगा, मैं उसको समझूंगी, बार बार समझूंगी, तभी मुझे चीज़ें समझ में आती है। बट यहाँ पे मैं क्या चीज़ कर रही हूँ, कंसिस्टेंसी। हर दिन पिछले 4-5 महीने से मैं हर दिन पढ़ाई कर रही हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है हर दिन, एक दिन भी मैंने नहीं छोड़ा है। चाहे किसी की शादी हो, ये हो, वो हो, 1 घंटे अगर मुझे टाइम मिलता है तो करंट अफेयर्स कुछ भी करो, मगर हर दिन पढ़ाई को अपने से सटका के रखना है, ठीक है। बिकॉज देखो अब हम इतने बड़े वो तो है नहीं, साइंटिस्ट तो है नहीं कि स्पेस में जाके हमें रॉकेट उड़ाना है, मगर हर दिन पढ़ाई आप कर सकते हो। और अगर नहीं कर रहे हो तो मैं क्या ही बोलूँ। हाँ जी, खा लिया सब कुछ। हाँ जी, आ जाइए महाराज इधर देखिए। इसमें हमारा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हमारा हो गया है। अब शुरू करने वाले हैं हम अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कितने टॉपिक बाकी है? 19 में से 8, मतलब 8 और पता है मैंने सबसे बड़ी गलती यही की है कि मैंने अपने बीए के समय में केवल हिंदी पढ़ा, एमए के समय में भी केवल हिंदी पढ़ा, और बीएड के समय में केवल बीएड पढ़ा। मगर अब एग्ज़ामिनर जो है वो हर एग्ज़ाम में, चाहे झाड़ू वाले की नौकरी हो, एमटीएस हो, एलडीसी हो, यूडीसी हो, टीचर हो, फेंक के आपके मुंह पर मैथ्स और रीजनिंग फेंकते हैं। तो मेरी गलती मत करना। अगर कॉलेज के स्टूडेंट हो तो मैथ्स और रीजनिंग साथ में लेके चलना प्लीज़। और ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक मैंने किए उसमें मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ, नहीं, बस मैं उसको समझी हूँ और नोट डाउन किया है। तो क्या होगा कि उसमें ना कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको मैंने रिपीट पे देखा, बहुत बार रिपीट करके देखा, फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं यही सोच रही हूँ कि अभी जो समझ में आ रहा है उसको नोट डाउन करती रहूँगी, फिर एक बार रिवीजन करूँगी, और अगर रिवीजन में भी समझ में ना आए तब तो मैथ्स का ट्यूशन लगाऊँगी। बाकी सब्जेक्ट वगैरह जैसे हिंदी, हिस्ट्री वगैरह हो गया, उसके लिए तो मैं कभी कभी रिकॉर्ड करती हूँ, मगर जब मैथ्स कर रही होती हूँ ना तब मैं कम ही रिकॉर्ड करती हूँ। मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी अभी जो मैं पढ़ूँगी। बट मैंने कुछ लिखा था आप लोगों के लिए जो मैं भूल गई थी, वो ये है कि मैं कैसे कोप अप करती हूँ, है ना, मेरा माइंड सेट, ये सब मैं कैसे पॉजिटिव रखती हूँ खुद को पढ़ाई के लिए स्पेशली। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है लाइफ से, मैंने लिखा है वॉरियर माइंड सेट। इट्स लाइक मेरे ज़िंदगी में जितने भी प्रॉब्लम आए, मेरा माइंड सेट पहले कैसा था जब दिल्ली वगैरह कॉलेज में थी, मेरा पहले ऐसा था कि अरे मुझे प्रॉब्लम हो गई है, रोना आ रहा है, रोती रहती हूँ, दोस्तों को फ़ोन करती हूँ, कहाँ हो तुम लोग, मुझसे मिल लो, पार्टी में ले चलो, कहीं तो कुछ तो कर लो ताकि मैं खुश हो जाऊँ। मेरा माइंडसेट पहले ऐसा था, ठीक है। और सही बताओ, दोस्तों के साथ घूमने के बाद भी रात को जब मैं सोने जाती हूँ अकेले सेम जो भी था वही दोबारा वापस आ जाता था। घूमने जाने से, दूसरों के साथ शेयर करने से कुछ नहीं बदला था, मगर अब ऐसा नहीं है। रीज़न वाई, जब भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मुझे मैथ से इतना डर लगता था, मगर मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया है कि भाई
तू आके दिखा, तेरे को मैं भी बताती हूँ। समझ रहे हो? मैथ्स है ना, तेरे को बताऊंगी। कोई हेटर है, तेरे को बताऊंगी। ऐसा हो गया। पहले ऐसा था कि कोई प्रॉब्लम आ गई है तो हम लगा रहे हैं प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। अगर अभी कोई प्रॉब्लम आया है तो मेरा माइंड सेट ऐसा है, तुमको तो जड़ से उठा के फेंकूंगी। तू है कौन? मतलब प्रॉब्लम को मैं ऐसा सवाल करती हूँ खुद से, मोए ये प्रॉब्लम क्या है आखिर? है क्या ये प्रॉब्लम? क्या ये प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि तुम्हारा दिमाग का पीस छीन ले? मगर पता है, अब इस प्रॉब्लम से मैं रोज़ लड़ती हूँ और मैं उसको रोज़ हराती हूँ। सो दर्शकों, आप लोग भी रोज़ हराइए, क्योंकि ज़िंदगी है। प्रॉब्लम फेंक के देते रहेंगे भगवान आपको, मगर भगवान ने आपको दिमाग और पूरा शरीर दिया है ताकि उस प्रॉब्लम से लड़ सको। तो यूज़ दैट पावर एंड स्टॉप डिपेंडिंग ऑन खाना, फ्रेंड्स, पार्टी, क्लब, ये वो। ठीक है, खुद के लिए ना बनो। हाँ, बहुत हो गया। अब मैं पढ़ाई करूँगी। बाय बाय दर्शकों।